यदि आप दिल्ली की सड़कों पर कार, बाइक जैसे निजी वाहनों से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। दिल्ली सरकार एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिससे सड़कों पर आपकी आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। वाहनों के भीड़ भाड़ और रेलम पेल से भी छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी सफलता मिलेगी। दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना आम बात है। पीक आवर में तो ये समस्या और भी जटिल हो जाती है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान निकालने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली सरकार ने सड़कों से 50% तक वाहनों को कम करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए दिल्ली सरकार, डीएमआरसी, रेलवे, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी सहित तमाम संबंधित विभाग और एजेंसियों की एक कमेटी गठित की जाएगी। सभी एजेंसियां सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगी। इससे न वाहनों का जाम लगेगा और न ही प्रदूषण की चिंता सताएगी। ई वाहन, मिनी बसों सहित दोपहिया वाहनों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कमेटी सभी पहलुओं पर विमर्श करने के बाद योजना को लागू करेगी। इससे सड़कों पर ना तो वाहनों का जाम लगेगा और ना ही प्रदूषण की समस्या रहेगी। इसके लिए सबसे अधिक जरूरी है कि अंतिम छोर तक पहुंच को सुलभ बनाया जाए ताकि लोगों को घर या कार्य स्थल तक पहुंचना आसान हो सके। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से रोजाना ड्राइविंग नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अगर योजना सफल रही तो दिल्लीवासी सार्वजनिक परिवहन की तरफ निश्चित रूप से रुख करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि अगर मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली में वाहनों का भीषण जाम होता। मेट्रो ने स्थापना के 28 वर्षों में 400 किलोमीटर तक नेटवर्क का विस्तार किया है। यह दिल्ली और देश के लिए गौरव की बात है। डीएमआरसी ने उत्कृष्ट कार्यों की बदौलत न केवल नेटवर्क का विस्तार किया बल्कि गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं भी दिल्ली वासियों को मुहैया कराई। दिल्ली सरकार हर तरह से मेट्रो के विकास और किसी भी परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने में पीछे नहीं रहेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि योजना की सफलता के लिए बस परिवहन को मेट्रो के साथ एकीकृत किया जाना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लागू किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं अगर बेहतर होंगी तो सभी लोग खुद ब खुद सार्वजनिक परिवहन की ओर रुख करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर 10,000 बसें दिल्ली मेट्रो की सुविधा सहित अंतिम छोर तक लोगों के पहुंचने की व्यवस्था हो तो परिवहन क्षेत्र में दिल्ली में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिलेगा। सड़कें फ्री होंगी तो हवा भी काफी सुधर जाएगी और जाम की समस्या भी नहीं रहेगी। मुख्य सचिव ने मेट्रो के इर्द गिर्द अलग कॉरिडोर बनाए जाने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के सहयोग से मेट्रो कॉरिडोर के आसपास ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डाटा सेंटर विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसके लिए अलग कॉरिडोर में बर्कले, पीटर्सबर्ग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर यहाँ भी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सकती है। ऐसे में संस्थानों से न तो दिल्ली प्रदूषित होगी और बेहतर परिवहन से आवागमन की भी सहूलियत रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।